हेलो क्लास 10th में आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आप क्वेश्चन करेंगे 14.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो करने से पहले हम रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स। 35 स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है 35 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, देयर वेट वर रिकॉर्डेड एज फॉलो। तो उनका वेट ना रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। जैसे लेस देन 38 वेट के जो बच्चे थे उनका नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 है, 0 मतलब कोई भी नहीं था लेस देन 38। लेस देन 40 में 3 बच्चे थे, 42 में 5, 44 में 9 बच्चे, 46 में 14 बच्चे। अब आप एक चीज नोट करो, उन्होंने कितने बच्चे बोले हैं? 35। यहाँ 35 आ रहा है। एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन 3 ऐसे ही था, एक क्वेश्चन जिसमें CF हमें यहाँ दे दी थी। क्योंकि हम इन सबको टोटल करेंगे तो 35 नहीं आएगा, 35 क्योंकि यही आ रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा CF है ऑलरेडी, ठीक है। इस ग्राफ में देखो, यहाँ पर हमें ग्रुप्ड डाटा दे रखा था। ग्रुप डाटा मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में बताया था ना कि जिसमें ये डिफरेंस दिया हो तो ये ग्रुप डाटा होता है। अब यहाँ पर हमें ग्रुप्ड डाटा नहीं दिया। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 जब सॉल्व करा था ये वाला, तो हमने लेस देन बना के ही ऐसे सॉल्व किया था। इसका मतलब मेरा लेस देन जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो बनी हुई है इस टेबल में, और ये मेरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनी हुई है। मुझे कुछ नहीं करना। उन्होंने बोला है ड्रॉ अ लेस देन टाइप ओ गिव। पहला है ड्रॉ कर दो, सीधा इसी को ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, इसको ड्रॉ कर देंगे। दूसरा पार्ट जो है वो है मीडियन निकालना है ग्राफ के अंदर ही। इसी ग्राफ में हमें मीडियन निकालना है। मैंने आपको बताया था मीडियन जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। थर्ड पार्ट जो है वो रिजल्ट बाय फॉर्मूला, वेरीफाई द रिजल्ट बाय फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला लगाकर रिजल्ट को भी वेरीफाई करना है। तो हम 1 बाय 1 पार्ट करेंगे। पार्ट 1 हम करेंगे। पार्ट 1 में देखो, ये हमें लेस देन वाले दे रखे हैं, ठीक है। ये लेस देन वाला हमें दे रखा है। यहाँ 35 था इसलिए मैंने लगा लिया कि ये मेरी CF है। अब जब अगर ये मेरी CF है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन गया। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये मेरे बन गए। मैंने ग्राफ पर भी प्लॉट कर लिया है। आप ग्राफ पेंसिल से ही बनाओगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ ग्राफ मैंने प्लॉट कर लिया, ये रहा, और यहाँ पर मैंने नंबर्स दिए हैं। ये रहे 38 पे 0, तो 38 पे 0 कर दिया मैंने। ऐसे ही 40 पे 3 था, 40 पे 3 कर दिया। यहाँ 10, 20, 30 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये अपर लिमिट्स है, ये मैंने बना दिया। अब मैं इसको पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगी और पेंसिल से ज्वाइन करूंगी, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, लेस देन टाइप बन गया ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब वो बोल रहा है ग्राफ पर, सेकंड पार्ट जो था ग्राफ पर मीडियन करना है। ग्राफ पर मीडियन के लिए ये देखो सेकंड पार्ट मैंने जो लिखा, ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ। उसके लिए हमें क्या करना है? n/2। n हमें दे रखा था 35, ये इज इक्वल टू n है। n हमें दे रखा है 35। अगर हम टोटल करते, कुछ और नंबर होते तो 35 टोटल करके आता। अभी हमें यहाँ पर टोटल ऑलरेडी दे रखा, तो ये हमारा CF भी है और n भी है ये, ठीक है। अब n हमें दे रखा, तो n/2 जब करूंगी, डिवाइड करूंगी तो 17.5 आ जाएगा। अब मैं ग्राफ पर कैसे बताऊंगी? देखो ग्राफ पर कैसे बताना है, यहाँ पर देखो 15, 16, 17। अब ये जब पेंसिल से लाइन खींचूंगी, सीधी खींच दूंगी यहाँ पर। रुको मैं खींच के दिखाती हूँ। ये देखो 17.5 पे मैंने जब ग्राफ की लाइन खींची तो ये सीधी खींच दी। और मैंने अभी आपको इंट्रो में बताया था कि जहां पर 2 लाइंस कट होंगी वहां पर मीडियन आ जाएगा, ठीक है। तो ये मीडियन 46 यहाँ पर इस पॉइंट को गिनेंगे कितना आएगा, 46.9 आएगा, ठीक है। 46.9 आएगा, तो ये 46.9 हमारा मीडियन हो गया ग्राफ पर, ऑन ग्राफ। सेकंड पार्ट यहाँ पूरा हुआ, ठीक है। और यहाँ पर अपर लिमिट का ग्राफ तो था नहीं कि 2 ग्राफ को मैं इंटरसेक्ट कर दी, लेकिन उन्होंने n दे रखा था, तो n/2 इक्वल्स टू 35/2, तो इक्वल्स टू 17.5। तो मैंने यहाँ 17.5 लोकेट करा। जब लोकेट करने के बाद यहाँ से नापा तो मेरा 46.9 मीडियन आ गया। अब वो कह रहा है थर्ड पार्ट जो है
थर्ड पार्ट जो ग्राफ का है वो ये बोल रहा है वेरीफाई द रिजल्ट यूजिंग फॉर्मूला। यूजिंग फॉर्मूला से इसको वेरीफाई करना है। मीडियन का फॉर्मूला ये है, एक्सरसाइज 14.3 हमने पूरा मीडियन करा है और मैंने एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है। तो यहाँ पर 30 लेस देन 38 है, लेस देन का मतलब 0 तक, तो 0 to 38, फिर 38 to 40, 40 to 42, ठीक है। और CF मेरी ये ऑलरेडी गिवन थी तो मैंने CF को यहाँ कर लिया। फ्रीक्वेंसी, अब मैं ये सॉल्व नहीं करूंगी, ये आप खुद सॉल्व करोगे। मैंने लिख दिया सॉल्व सेम एज एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन 3। ये आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकाल के फिर मीडियन वगैरह सारे इसके L निकालोगे, F निकालोगे, H निकालोगे, सारा स्टेप बाय स्टेप निकाल कर सॉल्व कर कर आप मुझे सेंड करोगे। कहीं डाउट होगा तो मैं क्लियर करूंगी आपका, और इसमें भी कहीं डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे पूछना, क्योंकि वैसे तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा सॉल्व करा है, लेकिन जब आप बुक लेकर बैठोगे और वीडियो से मेरी सॉल्व करोगे ना, आपको इजी समझ आएगा और आपको अपना डाउट पता चलेगा कहाँ डाउट है। सॉल्व, put some doubts. If you have any doubt, then I will clear you. Please message me from your teacher, Dvinder Kaur.